चलिए बाबू, आज आप लोग का वर्ग 10वीं का एपी जो समांतर श्रेणी है संघ, इसका आप लोग आज क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को हम बताएंगे। इससे पहले मैंने जो सवाल है मैंने वीडियो डाल दिया हो, और आज आप लोग का सवाल नंबर 5 मैं आप लोग को बताता हूं। और हर दिन की तरह मैं कहना चाहता हूं कि मैथ में क्या कहता है पहले ये समझो, और जिस दिन मैथ में क्या कहता है ये समझ में अगर आपकी आ गई तो मैथ तो आपके लिए एकदम हलवा बन जाएगा, सबसे इजी बन जाएगा। वैसा आपको नहीं समझ में आता तब ना आप मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं। हम भी आदमी हैं, हम भी आप आदमी है कि नहीं बेटा? हमको पता है कि मैथ में क्या कहता है और आपको पता नहीं है, बस पता लगा लेंगे, इसके बाद तो इसको आप छक्का मार दोगे। चलिए, सवाल में कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से कितने पद है। ये समांतर श्रेणी है और हमसे इसमें पूछ रहा है कितने पद है। हाय 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 हाय, पद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पद। और जब भी पद पूछे तो इसका मतलब कि आपका n का मान पूछ रहा है। इसका मान n का। और मैंने आपको पहले ही वीडियो बता दिया हूं कि जब तक मैं एपी पढ़ूंगा a, d, n और an, ये सब का मान आपके सामने में होना चाहिए। तो चलिए, हमको पता चल गया। भाई साहब सवाल दे और यहां पर लिख देना a बराबर, d बराबर, n बराबर और an बराबर। ये सोचो नहीं, ये लिख दो। अब हमसे पूछे कितने पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ऐसे पता लगा लेंगे सर। किसका मान? बताया गया ना, पहला संख्या कितना होगा? 7। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो फॉर्मूला पे जाओ a2 माइनस a1, या 13 में से इस वोटा कितना हुआ? 6। अब किसका मान? और मैंने आप लोग को बताया था सर, n और an का मान ढूंढने के लिए डॉट डॉट के इधर नहीं, डॉट डॉट के उस पार होता है n और an का मान, इधर नहीं ढूंढिएगा। और मैंने सारा तरीका बता दिया ढूंढने का। डॉट डॉट के बाद उस पार में अगर किसी संख्या में वहां लगा हो या पद लगा हो, वहां या पद, तो वह n का मान, अगर वहां और पद न लगा हो तो an का मान। क्या वहां लगा है? क्या पद लगा है? तो किसका मान? an का मान। कितना? 205। और सवाल में हमसे पूछ भी रहा है पद का मान, तो n का मान इसमें नहीं है, तो अब कहां जाएंगे? an की फॉर्मूला, a प्लस इंटू डी, ये an का फॉर्मूला है, सबको पता होगा। इससे पिछला वीडियो को आप देख लीजिए तो आपको दिल में क्या सवाल है सर, हम तो यही चाहते थे। किसका मान कितना है? 205। ए का मान 7, n का मान है डी का मान 6। 205 बराबर कोष्ठ का प्रयोग 7 गए, n गुना करेगा 6 से, 6n और माइनस फिर 6 होगा ना। तो 205 बराबर कितना? 1 प्लस 6n होगा बेटा। अब मैं इसको यहां पे कर लेता हूं, देखिए तो ये तो भरेगा, तो 205 ये क्या चाहिए? प्लस में ना आएगा तो माइनस में, बराबर में 6n, कितना होगा? 204 बराबर 6n। तो इसको बट्टा में ना रे, तो 204 बट्टा 6 बराबर में n, कितना हुआ? अब भाग दीजिए ना ऐसे करके, ये नहीं ना, 36 18 कितना? 6 चौका कितना आ गया? कितना? 34 ना। तो हम इसीलिए n का मान कितना? 34 लिखे। अतः
तो समांतर श्रेणी में ये लिखना है बेटा, समांतर श्रेणियों में कितना में 34 पद है। समझ में आ गया। और एक चीज ध्यान से यहाँ पे या करते चलना, क्योंकि ये बराबर है ना। ये क्या करेंगे, या क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, क्या समझ में आ गया? कितने बच्चे समझ में आ गया? आई हाय हाय, पक्का समझ में आ गई? तो दिक्कत ना। अब मैं इसका सवाल नंबर 2 को मैं आप लोग की बताता हूँ। 2 में दिया हुआ है बेटा, वो लिखा होता। इसका दूसरा सवाल कितना, 18 कोमा 15 पूर्णांक 1/2 13 डॉट -47। आप रुक जाओ, इसमें 2 सवाल है। आप लोग मान गए सर, छोड़ दीजिए सर। सर क्या करिए, तो मैं इसको मिटा देता हूं, अब मैं फिर से इसको बनाता हूं। देखिए सर, ये दूसरा सवाल इन हुआ है। चलिए, जिघंते एपी है तो आपके मन में आएगा ए का मान, ए बराबर बी बराबर एन बराबर। ये चुपचाप लिख दो, चुपचाप चुपचाप टेम्पो छाप, चुपचाप बोर्ड छाप, चुपचाप बोर्ड छाप, मार्कर छाप। बताओ बेटा, ए के मान मांग रहा है, कितना होगा? लेकिन सुनिए, जब भी इस यहाँ पूर्णांक में है वो भदवा है। पूर्णांक क्या होती है? भदवा। बताओ, भदवा में विवाह होता है? भदवा में विवाह होता है? घर बनता है? नहीं सर। इसी प्रकार भदवा में सवालों में बनता है। तो पहले भदवा घटा लेते हैं। 18 कैसे, 15 दूना 21 से 13 देंगे, और डॉट माइनस कितना, आप भदवा हट गया। अब चलिए, ए का मान 18, अब डी का मान तो बट्टा में दिया है, कैसे निकाल फॉर्मूला पर। तो डी की फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1 क्या होता है ना। A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान और ये A4 का मान। A2 कितना है? 31/2 माइनस 18 बटा में करेंगे तो 1, कितना होगा? 31 माइनस 18 36 ना, कितना होगा? कितना? -5/2। तो किसका मान गिर गया? किसका मान? ये डी का ना। बताओ सर जी, एन का मान इसमें है, किसका होगा? कितना? माइनस कितना? क्या आप लोग नहीं बनेंगे? बन जाएगा पक्का। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे देना। आप लोग इसका आंसर आप लोग क्या आता है, क्या देना? सेम टू सेम है कि नहीं? बन जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, अब हम बना के दिखाते हैं। जैसे नहीं लोहे नहीं। अब मैं ए एन की फॉर्मूला पे जाऊंगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, किसका मान? कितना? बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर छोड़ दिए, मैंने इतना सीखे आप लोग। वाह, किसका मान? कितना? प्लस देंगे n के मान, n के मान खुद को नहीं, और d के मान वैसे -5/2। करती क्या है प्रेसर जी कि -47 बराबर पर एक कोष्ठ का प्रयोग प्लस देंगे। तो मैंने कभी बताया था और सब कुछ मैंने सिखा दिया पहले ही वीडियो में। ए का मान, डी का मान, एन का मान निकालना कैसे निकाला जाता है, सब कुछ सिखा दिया। एक बार वीडियो में जाकर देना। इस -5 को n से गुना करेंगे तो -5 n माइनस बट्टा में क्या देंगे, बता थे ना। चलिए अब इसको
तो -47 और -18 ये कितना प्लस माइनस 5n और प्लस 5 और बट्टा में 2, ठीक ना। ये घट के कितना आएगा यहाँ पर कर दे सके कितना बेटा कितना -65 आइए कितना -5n और प्लस 2 और बट्टा में तो ये जोड़ेगा बाप रे बाप ये जोड़ेगा तो बट्टा में करेंगे एक बाई क्रॉस गुना ऐसे देखिए 5n को 1 से कितना होगा -5n प्लस 5 बराबर ऐसा कितना 120। किसी को दिक्कत समझ में आ रही है? चलिए यहाँ पर देखिए कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से ये और ये जात तो सेम है तो -5n को यही रहने दीजिए। अब बराबर में पहले ये लिखना है -130 और ये क्या चीज में उम्र है तो ये 5 होगा -5n बराबर कितना -100 तो n बराबर -135 अब बट्टा -5 तो माइनस सहित भागता है माइनस में तो पहले करें कितना होगा भाग ना 27 ब्रैकेट का कितना होगा 27 माइनस माइनस कट जाएगा तो n का मान कितना होगा 27 अथवा समांतर श्रेणी में n का मान कितना समांतर श्रेणी में क्या बोल रहा है श्रेणियों लिखा ना श्रेणियों में कितना 27 पद है। क्या समझ में आ गया हम लोग पक्का कितने बच्चे समझ में आ गया तो इसी पर आप लोग एक सवाल लेते हैं आप लोग कमेंट में इसका आंसर भेज देना मैं दे रहा हूँ बताना नहीं किसी -19 15 17 ... 30 एक और देते हैं 12 15 बटा 2 14 ... -40। इस दोनों सवाल में आपको कितना पद है ये बना के क्या कर देना है भेज देना। भेज दोगे ना पक्का। चलिए आप करते हैं हम लोग आगे सवाल पे।